हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो कि हरियाणा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र हरियाणा में ज़्यादातर लोगों द्वारा पढ़ा जाता है? ऑप्शन ए डेक्कन क्रॉनिकल, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी द टाइम्स ऑफ इंडिया, डी द हिंदू। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स हरियाणा में ज़्यादातर लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है। हिंदुस्तान टाइम्स हरियाणा में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है। अगर हम बात करें द टाइम्स ऑफ इंडिया तो ये भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है। द हिंदू दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है। और दक्षिण भारत में अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है द हिंदू। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए करनाल, बी हिसार, सी पानीपत, डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए करनाल। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में कब 1969 में कहाँ की गई थी? करनाल में की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए करनाल। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में कहाँ पर? करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 में बेंगलोर में की गई थी। 1955 में इसके हेडक्वार्टर को मुख्यालय को करनाल में ट्रांसफर कर दिया गया। 1955 से लेकर अब तक ये कहाँ है? करनाल में है। गेहूं शोध अनुसंधान संस्थान 1978 में स्थापना हुई और कहाँ? करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान 1984 में स्थापना हुई और ये भी कहाँ है? करनाल में है। ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1843, बी 1880, सी 1842, डी 1823। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1843। अंबाला को सैन्य छावनी कब बनाया गया? 1843 में बनाया गया था। इससे 1843 में अंबाला को सैनिक छावनी बनाया गया जो कि पहले कहाँ थी? करनाल में थी। 1843 से पहले कहाँ थी? करनाल में। 1823 में अंबाला अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में था। 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया गया। वे किसके नियंत्रण में आ गया? शिमला के नियंत्रण में। 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। पूछा जाता है कि अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? 1880 में। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 54, बी 81, सी 90, डी 95। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 90। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगर हम बात करें जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, कब? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब विधानसभा सीटें कितनी थी? 54 थी। 1967 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 81 हो गई। 1977 में कितनी हो गई? 90 हो गई। कितनी है फिलहाल? अब 90 है। पूछा जाता है गठन के समय कितनी थी? तो गठन के समय थी 54। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं जिनमें आरक्षित कितनी है? 17 सीट आरक्षित है। अगर पूछा जाए कि जब हरियाणा बना था 1966 में जब 54 सीट थी तो उनमें आरक्षित कितनी थी? तो आरक्षित थी 10। कितनी थी? 10। उसके बाद 1967 में विधानसभा की सीट कितनी हुई? 81 हो गई।
और उसमें आरक्षित सीट कितनी हो गई? 15 हो गई। पहले 10 थी जब 54 थी, फिर 81 हुई तो 15 आरक्षित हो गई। अब 90 है तो आरक्षित कितनी है? 17 है। कितनी है? 17। बात करें सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? वो है रतिया, जो कि कहाँ पर है? फतेहाबाद में। सबसे छोटी आरक्षित सीट कौन सी है? भवानी खेड़ा, जो कि कहाँ है? भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी में है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ पर है? हिसार में है। और सबसे कम पंचकुला और चरखी दादरी में है। दोनों में 2-2 सीटें हैं। कितनी है? 2 सीटें हैं। अगर मैं बात करूं झज्जर की, तो झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है कि जो जिला होते हुए खुद आरक्षित सीट है। पूछा जाता है कौन सा ऐसा जिला है जो जिला होते हुए खुद आरक्षित के अंदर आता है? वो है झज्जर। एक है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। यह थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसके खुद के नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, तो वो है कुरुक्षेत्र। कौन सा है? कुरुक्षेत्र। 5 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी रिजर्व सीट नहीं है, यानी कि आरक्षित सीट नहीं है। वो कौन कौन से हैं? एक है फरीदाबाद। कौन से है? फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, पंचकुला और महेंद्रगढ़। ये 5 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जींद जिला हरियाणा के जाट बेल्ट का कौन सा जिला है? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 6, डी 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चौथा। जींद जिला हरियाणा की जाट बेल्ट का चौथा जिला है। कौन सा है? चौथा। जो हरियाणा की जाट बेल्ट है उसमें टोटल कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं, जिनमें कि जींद कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। तो जाट बेल्ट में 6 जिले आते हैं, जींद चौथे नंबर का है। 6 कौन कौन से हैं? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, भवानी, चरखी दादरी। कौन कौन से हैं? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, भिवानी, चरखी दादरी। और इस जाट बेल्ट में 6 जिलों में कुल विधानसभा की कितनी सीट है? तो पूछा जाता है 25 सीट है। कितनी है? 25। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, लाल धूप एक हिंदी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए मधुकांत, बी अमृतलाल मदान, सी राजकुमार निजात, डी रमेश चंद्र जैन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अमृतलाल मदान। लाल धूप है उपन्यास है, वो है अमृतलाल मदान। लाल धूप, अमृतलाल मदान। मधुकांत ने कौन सा लिखा? गांव की ओर। रमेश चंद्र जैन ने मेहंदी रचे हाथ, कृष्ण बादल, अमानत एक शहीद की, कृष्ण मदहोश, अंधा सफर। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणवी चौपट किसने लिखी? ऑप्शन ए गुलाम कादिर, बी दयालदास, सी हरिदास, डी बंसीलाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुलाम कादिर। हरियाणवी चौपट गुलाम कादिर ने लिखी। इनकी और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। गुलाम कादिर की कौन सी है? प्रेम प्याला, प्रेम वाणी, प्रेम लहर। अगर बात करें हम दयालदास की, तो इन्होंने लिखी थी विचार प्रकाश। कौन सी? विचार प्रकाश। ये गरीब दास के भक्त थे। किनके थे? गरीब दास के। हरिदास की बात करें तो इन्होंने लिखी थी राजा तानसेन। बंसीलाल ने राजा गोपीचंद, राजा नल। क्वेश्चन नंबर 8, केएमपी एक्सप्रेसवे का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कुंडली मानेसर पलवल, बी कैथल महेंद्रगढ़ पानीपत, सी कुंडली मेवात पलवल, डी कुंडली मानेसर पानीपत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुंडली मानेसर पलवल। केएमपी का पूरा नाम है। क्या है? कुंडली मानेसर पलवल। केएमपी का उद्घाटन 19 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है
135.6 कितनी है? 135.6। KMP है वो 5 जिलों से गुजरता है। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल, मेवात और झज्जर। इसे वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चौधरी देवीलाल हर्वल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए यमुनानगर, बी हिसार, सी सिरसा, डी कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यमुनानगर। चौधरी देवीलाल हर्वल पार्क यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर के चूहरपुर कला गांव में स्थित है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो 19 अप्रैल 2003 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर इसका उद्घाटन किया था। इसीलिए इसे चौधरी देवीलाल पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। यमुनानगर में एक और पार्क है जिसका नाम है कलेश्वर नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 10, BBY स्कीम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2018, बी 5 जून 2016, सी 3 मई 2018, डी 10 अगस्त 2015। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 2018 को BBY स्कीम की शुरुआत हुई, जिसका पूरा नाम है भावांतर भरपाई योजना। शुरुआत होती है 1 जनवरी 2018 को, पूरा नाम है भावांतर भरपाई योजना। पहले चरण में इसमें 4 फसल थी, 4 फसल शामिल थी। कौन कौन सी? टमाटर, आलू, प्याज, फूल गोभी। उसके बाद 6 फसलों को और जोड़ दिया गया। कौन कौन सी? गाजर, मटर, किन्नू, अमरूद, शिमला मिर्च और बैंगन। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में फसल और फल दोनों को मिलाकर कितनी है? 19। क्वेश्चन नंबर 11, यादवेंद्र उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पंचकुला, बी अंबाला, सी यमुनानगर, डी कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पंचकुला। यादवेंद्र उद्यान हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। इसे औरंगजेब के चचेरे भाई फिदाई खान ने बनवाया था। तो कहाँ पर है? ये पंचकुला पिंजौर में है। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के चचेरे भाई फिदाई खान ने इसका निर्माण करवाया। इसे मुगल बाग भी कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब था वो किस वंश से था? मुगल वंश से। उत्तर भारत का नंदन वन भी इसे कहा जाता है। इसमें 4 ताल है, शीश महल, रंग महल, रानी महल और जल महल। हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह में आम मेले का आयोजन किया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम, डी उत्तर दक्षिण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम अक्षांश में बात करें तो 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश में है। अगर हम देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए समुद्र का संसार, बी भारत प्रताप, सी कोहिनूर, डी मेहंदी रचे हाथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए समुद्र का संसार। समुद्र के संसार के लिए अशोक भाटिया को 1991 में पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अशोक भाटिया जी का संबंध कहाँ से है? अंबाला छावनी से है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1991 में अशोक भाटिया को समुद्र का संसार के लिए मिला। अशोक भाटिया का संबंध कहाँ से है? अंबाला छावनी से है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में है
और मासिक पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। क्वेश्चन नंबर 14, किस आयोग की सिफारिश पर हरियाणा एक अलग राज्य बना? ऑप्शन ए साहा आयोग, बी फजल अली आयोग, सी सच्चर फॉर्मूला, डी क्षेत्रीय फॉर्मूला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए साहा आयोग। साहा आयोग की सिफारिश पर क्या बना था? हरियाणा एक अलग राज्य बना था। फजल अली आयोग 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में आया। सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर ने लागू किया और ये फॉर्मूला क्या हो गया था? ये फॉर्मूला फेल हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा जो है वो साहा आयोग के आधार पर बना था। साहा आयोग का गठन 23 अप्रैल 1900 कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो रिपोर्ट सौंपी थी 31 मई 1966 को। कब सौंपी थी? 31 मई 1966 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेसी साहा। जेसी साहा इसके अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य थे, एम फिलिप, एस दत्त। संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? संविधान में 18वां संशोधन हुआ और हरियाणा राज्य बना 17वां। कौन सा राज्य बना? 17वां। हरियाणा का भारत में जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में कौन सा स्थान है? पूछा जाता है वर्तमान में हरियाणा का जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? तो 18वां है। कौन सा है? 18वां। अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए सिर्फ राज्यों में कि हरियाणा का राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, तो कौन सा है? 20वां। अगर हम राज्यों में यूटी को भी शामिल कर लें यानी केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लें तो क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का जो स्थान आता है वो आता है 21वां। क्वेश्चन नंबर 15, लाख की चूड़ियां हरियाणा के किस जिले की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, बी अंबाला, सी झज्जर, डी भिवानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियां प्रसिद्ध हैं। महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन नाम कानौड़, ऋषि मुनियों का शहर कहा जाता है क्योंकि चवन ऋषि ने ढोसी की पहाड़ी पर ही क्या की थी? तपस्या की थी। ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में ही स्थित है। इसे खनिजों का शहर भी कहते हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ है? नारनौल में यानी कि अन्य शहर में है। चंदन की लकड़ी की नक्काशी के लिए झज्जर जिला प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि चंदन की जो लकड़ी की नक्काशी की जाती है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो झज्जर जिला प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।